Good morning, students. How are you? Today is Monday, 1st Feb 2021. So take your GK book. Let's start chapter 17. Go on page number 26. Tallest building. There are so many skyscrapers in all over the world. Some of them are given below in this chapter. दुनिया भर में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं, उनमें से कुछ इस लेसन में नीचे दी गई है. लेट्स हैव ए लुक ऑन दैम एंड नाउ अबाउट दैम, व्हाट दे आर एंड वेयर दे आर लोकेटेड. यहाँ कुछ गगनचुंबी इमारतें स्काईक्रेपर्स के नेम भी दिए हैं जो टॉलेस्ट बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है, एंड साथ ही उनकी हाइट बताई है और साथ ही उनकी लोकेशन बताई है कि वो कहाँ पे है. फर्स्ट पिक्चर बुर्ज खलीफा. इसकी हाइट है 828 मीटर और ये कहाँ है? दुबई UAE में. नेक्स्ट है संघाई टावर. इसकी हाइट है 632 मीटर और ये कहाँ है? चाइना में, संघाई में. थर्ड नंबर है मक्का रॉयल क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता है. ये 601 मीटर है एंड मक्का सऊदी अरेबिया में ये स्थित है. फोर्थ नंबर वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 541.3 मीटर इसकी हाइट है एंड न्यूयॉर्क US में ये लोकेटेड है. फिफ्थ नंबर ताइपे 101 के नाम से जानी जाती है बिल्डिंग एंड 508 मीटर है एंड ताइप में ये लोकेटेड है. सिक्स नंबर संघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर 492 मीटर इसकी हाइट है एंड संघाई चाइना में ये लोकेटेड है. सेवन नंबर इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर 484 मीटर इसकी हाइट है एंड हांगकांग चाइना में ये लोकेट है. एट नंबर पेट्रोनस ट्विन 142 टावर एंड 451.9 मीटर इसकी हाइट है एंड कुआलालंपुर मलेशिया में ये है. नाइन नंबर जीफेंग टावर 450 मीटर एंड नैनजिंग चाइना में ये स्थित है. 10 नंबर विल्स टावर 442.15 मीटर इसकी हाइट है एंड शिकागो US में ये स्थित है. सो नेक्स्ट चैप्टर लीडिंग एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड. Where civil aircraft take off and land, such place is called an airport. It is equipped with a hangar, runway and passenger handling facilities. जहाँ नागरिक विमान उड़ान भरते हैं और लैंड करते हैं, ऐसी जगह को हवाई अड्डा या एयरपोर्ट कहा जाता है. ये एक रनवे मतलब वहाँ पे इनको ठहराया जाता है यात्रियों के लिए, उनकी सभी तरह की सुरक्षा है वो और साथ ही उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इसे बनाया गया है. सम मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर गिवन बिलो. लेट्स हैव ए लुक एंड ट्राई to learn their name and now that where they are situated to. यहाँ पे कुछ एयरपोर्ट्स के नेम बताए हैं और साथ ही उनकी कंट्री एंड उनकी सिटी के नाम हैं. फर्स्ट है चार्ल्स दे ग्वाल्टी. सिटी पेरिस में है ये और कंट्री है फ्रांस. ओहेयर नाम का एयरपोर्ट है जो शिकागो में है, कंट्री उसकी USA है. एंड हिथ्रो में है, हिथ्रो नाम का एयरपोर्ट है जो लंदन में है और इसकी कंट्री है UK. हैनेडा टोक्यो में है और कंट्री है उसकी जापान. टोरंटो पियर्सन टोरंटो में है और उसकी कंट्री है कनाडा. ला ग्वार्डिया नाम का एयरपोर्ट है, न्यूयॉर्क में है उसकी सिटी और कंट्री है उसकी USA. फ्यूमिसिनो रोम में है और इटली उसकी कंट्री है. ऑर्ली पेरिस एंड फ्रांस उसकी कंट्री है. नेरिता टोक्यो में है और जापान उसकी कंट्री है. लोगान बॉस्टन सिटी एंड USA कंट्री. एंड ब्राजस मैड्रिड एंड कंट्री स्पेन. लैम्बर्ट सेंट लुइस सिटी है एंड कंट्री USA. एंड
सचिफॉल एम्स्टर्डम नेदरलैंड उसकी कंट्री है। एंड जिम्पो सियोल में है एंड कंट्री उसकी साउथ कोरिया है। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट है फेमस एलिवेशंस। Throughout the world, some places are famous about their height. A few of them are given in this chapter. कुछ फर्स्ट है minaret of Jam, built around the 12th century in Sharak district country. It is located in Afghanistan. The tower stands at the height of 62 meters and is famous for its structure made of baked bricks, stucco and glaze style decoration. It has geometric pattern, verses from the Quran and alternating bands of Kufic and नक्काशी कैलोग्राफी। 12वीं सदी के आसपास सहारक ज़िले में minaret ऑफ जाम नाम की जगह बनाई गई थी। ये अफ़गानिस्तान में स्थित है। ये टावर 62 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी संरचना मतलब इसके बनाने के लिए जो पकी हुई ईंटों का, प्लास्टर का और चमकती हुई कुछ टाइलों का बना हुआ है। ये इसमें जो जियोमेट्रिक जो पैटर्न है वो कुरान से छंद और कोफिक और नास के सुलेख को बनाया गया है। नेक्स्ट है बेलम टावर, आल्सो नॉन एज टावर of Saint Vicent. It is located in Portugal. It was built in the early 16th century at the mouth of the Tagus River to defend the city of Lisbon. The tower was commissioned by King John, consisting of 4 stories. The structure was built from Leo's limestone and is composed of bastion. ये टावर जो है वो सेंट विसेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये पुर्तगाल में स्थित है एंड 16वीं शताब्दी की शुरुआत में टैगस नदी के मुहाने पर लिस्बन शहर की रक्षा के लिए इसे बनाया गया था। ये टावर राजा जॉन द्वारा कमीशन किया गया था और 4 मंजिला से मिलकर ये बनाया गया है। इसमें लियोस नाम का जो चुना पत्थर है वो मिला है इसको बनाने में और ये गढ़नुमा बना हुआ है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, स्टैंडिंग एट ए हाइट ऑफ 73 मीटर, इट इज़ द टॉलेस्ट ब्रिक minaret in the world. Located in Delhi, India, the minar was built by the Qutbuddin Sultan of Delhi, the first epoch in 1192. The tower is made of red sandstone and marble and consists of 379 steps. कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है और ये दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। ये दिल्ली में स्थित है। भारत इस मीनार को कुतुबुद्दीन ने बनवाया था 1192 में दिल्ली में, जो पहला ऐबक सुल्तान बना था। ये टावर लाल जो बलुआ पत्थर होता है उससे बना है, साथ ही संगमरमर से बना है और इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं। नेक्स्ट है 3 pagodas located in the ancient city of Dali in China. They stand at the 3 corners of a triangle. These ancient Buddhist structures are made of brick and covered with white mud. The pagodas at the center of the main pagodas is more than 69 meters high, and the other 2 built about 100 years later, each are 42.19 मीटर हाइट। चीन के प्राचीन शहर में 3 पेगोडास नाम का ये स्थित है। ये एक त्रिकोणीय रूप में 3 कोनों पे बना है जिसे त्रिकोणीय माना जाता है। ये प्राचीन बौद्ध संरचनाएं ईंटों से बनी है और इसमें सफ़ेद मिट्टी से ये ढकी हुई है। केंद्र में शिवालय या मुख्य शिवालय 69 मीटर से अधिक ऊंचा है और अन्य 2 लगभग 100 साल बाद निर्मित प्रत्येक 42.90 मीटर ऊंचे बने हुए हैं। नेक्स्ट है स्पिरल minaret. This is the great mosque at the Samarra, Iraq. This 9th century mosque was the greatest mosque in the world at a time.
The spiral minaret, known as Malvi Tower, is the large spiraling structure with a height of 52 meter and width of 33 meter. It is represented stucco canning with floral and geometric design. ये समारा इराक़ में एक महान मस्जिद है। ये 9वीं शताब्दी की मस्जिद एक समय में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। सर्पिल मीनारत, जिसे मालवी टावर के रूप में भी जाना जाता है, जो 52 मीटर की ऊंचाई पर और 33 मीटर की ऊंचाई की चौड़ाई के साथ बड़ी सर्पिल पट्टी है। ये फूलों और जियोमेट्रिक डिज़ाइन के साथ प्लास्टिक कैनिंग का बनी हुई है। नेक्स्ट है सैन गिमिंगो। इट इज़ ए हिल टाउन in the Tuscany, Italy, known as the town of fine towers. It is the famous for its medieval architecture in the construction of tower houses, buildings, and churches. They were built in 1199, more than 70 in number. They are up to 70 meters tall. After the plague struck in 1342, only a few of them have remained. सन गिमिंगो ये टस्कनी में एक पहाड़ी शहर है इटली, जिसे ठीक फाइन टावरों के रूप में इसे माना जाता है। ये टावर घरों, इमारतों और चर्चों के निर्माण में मध्ययुगीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। 1199 में ये बनाया गया था और 70 से अधिक की संख्या में वे 70 मीटर तक लंबे होते थे। 1348 में प्लेग के प्रहार के बाद उनमें से केवल कुछ ही ये रह गए थे। Next, the Leaning Tower of Pisa. It is a free-standing bell tower in the Italian city of Pisa. It is famous for its title to one side because of weak foundation. The tower is 55.86 meter in height on the low side and 56.67 meter on the high side. The construction of the tower occurred in 3 stages across 199 years from 1173 to 1372. लीनिंग टावर ऑफ पीसा ये इतालवी शहर पीसा में फ्री स्टैंडिंग बेल टावर है। ये एक तरफ से अपने झुकाव के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि कमज़ोर नींव के कारण टावर 55.67 मीटर ऊंची तरफ है और समय इसका है कि 199 ईयर्स पहले ये बना था और 1173 से 1372 तक का इसका समय काल था। नेक्स्ट है एफल टावर। इट इज़ लोकेटेड ऑन द Champ de Mars in Paris. The tower is one of the most famous landmarks of the world, standing at a height of 324 meters. It served as the entrance arch for the International Exhibition of Paris in 1889. It held the title of being the tallest man-made structure in the world for 41 years till 1930 when Crystal Building was built. एफल टावर ये पेरिस में चैम्प डे मार्स पर स्थित है। टावर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। 325 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसमें 1889 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो थी उसमें पेरिस में प्रवेश द्वार में एंट्रेंस जो थी उसके रूप में इसको काम लिया था। इसने दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले इसे माना गया था। So complete this chapter. Next chapter, some currencies of the world. Every country has its currency by different name. Money is an object or record that is generally accepted as payment for goods and service. हर देश की मुद्रा अलग अलग नामों से होती है। धन एक वस्तु या रिकॉर्ड है जिसे आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में इसे चुना जाता है। Some countries and their currencies are given in this chapter. Let's have a look and try to learn about them. First, the Chinese currency has two names. One is the renminbi and second is Chinese yuan. जो Chinese currency है वो 2 नाम से जानी जाती है। First है renminbi and second है Chinese yuan. Next है kroner is the Danish currency developed from coin often bearing the image of a monarch. कॉर्नर एक मार्स
डेनिश करेंसी है जो सिक्कों से विकसित होती है, जो अक्सर एक सम्राट की छवि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, यूरो इज़ द करेंसी ऑफ फ्रेंच। ऑल डिज़ाइन ऑफ दिस फ्रेंच करेंसी कॉइन्स शेयर द 12 स्टार ऑफ द यूरोपियन यूनियन एज वेल एज द लेटर्स RF फॉर रिपब्लिक्यू फ्रांसिस। यूरो फ्रेंच की मुद्रा है। इस फ्रेंच मुद्रा सिक्कों के सभी डिज़ाइन यूरोपीय संघ के 12 सितारों के साथ साथ रिपब्लिक फ्रेंचाइजी के लिए RF के अक्षर को साझा करते हैं। 4 नंबर, शेकल इज़ द करेंसी ऑफ इज़राइल। इट इज़ एंशियन यूनिट ऑफ करेंसी विच वॉज फर्स्ट यूज फ्रॉम मेसोपोटामिया अराउंड 5000 ईयर एगो। शेकल इज़राइल की मुद्रा है और ये करेंसी प्राचीन इकाई है जिसका उपयोग लगभग 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में किया गया था। नेक्स्ट है येन इन द जापानीज़ करेंसी। येन एक जापानीज़ करेंसी है। नेक्स्ट है रिंगिट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया। द मलेशियन करेंसी मीन्स जैक्ड and was originally used to refer to the ashes of silver Spanish dollar which circulated widely in the region. रिंगित मलेशिया की एक मुद्रा है। इस मलेशियाई मुद्रा का अर्थ है दांतेदार होना और मूल रूप से चांदी के स्पेनिश डॉलर को किनारों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो इस क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसारित होती है। इसके चारों तरफ कुछ दांतेदार से निशान होते हैं, इसीलिए जैक्ड नाम से इसे जाना जाता है। 7 नंबर, पैसो। पैसो वॉज ए नेम गिवन टू ए लार्ज सिल्वर कॉइन। इट इज़ द करेंसी ऑफ मैक्सिको। पैसो एक बड़े चांदी के सिक्के को नाम दिया गया था। ये मैक्सिको की मुद्रा है। 8 नंबर, 1 रूबल इज़ डिवाइडेड इनटू 100 कॉपेक्स। इट इज़ द करेंसी ऑफ रशिया। इट्स अदर नेम इज़ रशियन रूबल। रूबल एक 100 कॉपेक में विभाजित किया गया था, बांटा गया था, और ये रूस की मुद्रा है और इसका दूसरा नाम रूसी रूबल है। 9 नंबर, रियाल। रियल is the currency of Saudi Arabia, derive its name from the Spanish real. रियल सऊदी अरब की मुद्रा है और इसका नाम स्पेनिश रियल है। 10 नंबर, बात। बात इज़ द करेंसी ऑफ थाईलैंड। इट इज़ सब डिवाइडेड इंटू 100 सत्संग। बात एक थाईलैंड की मुद्रा है और ये 100 सत्संग में उपविभाजित मानी जाती है। फैक्ट फाइल, Euro is one of the most popular share currency. It is used in the European Union, a union of 28 member states located in Europe by countries such as France, Germany and Spain. यूरो सबसे लोकप्रिय साझा मुद्राओं में से एक है। इसका उपयोग यूरोपीय संघ में किया जाता है। 28 सदस्य देशों में यूरोप में स्थित फ्रांस, जर्मनी, स्पेन जैसे देशों द्वारा इसे यूज़ किया जाता है। सो chapter is completed. Thank you. Have a nice day.